हेलो एवरीवन। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? कोई आया? नहीं आया? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो, हेलो, नमस्ते। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, लेक्चर की स्टार्टिंग में आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए, है ना? तो जिससे कि अटेंडेंस वाला काम हो जाए हम लोग का, है ना? तो गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही अलग तरीके की पढ़ाई करने वाले हैं। आप सबकी पता ही चल गया होगा, मीटिंग हो चुकी है आप लोगों की, है ना? तो आज से हम लोग थोड़ा-सा क्रैश कोर्स टाइप का है, जल्दी-जल्दी कोर्स को हम लोग थोड़ा-सा खत्म करेंगे, है ना? फॉर द सेक ऑफ द जस्ट फॉर द सेक ऑफ द क्या कहते हैं, हमारे जो नीट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो जेईई के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनके उन वो बच्चों के लिए, ठीक है? तो ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। चलिए, सब लोग जो जितने भी लोग प्रेज़ेंट हैं, प्लीज़ अटेंडेंस दे दीजिए, ताकि अटेंडेंस वाला काम हो जाए हम लोग का, है ना? प्रेज़ेंट सर, बढ़िया। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब और शेयर, वो तो प्राइमरी है, ठीक है? वो अलग बात है कि हमारे कुछ कांस्टेंट्स हैं, वो आएँगे और वो डिसलाइक करेंगे, ठीक है? लेकिन आप वो कांस्टेंट मत बनिए, ठीक है? चलिए, है ना? तो जैसा कि डिसाइड हुआ है, हम लोग अब थोड़ा-सा पेस के साथ, थोड़ा स्पीड के साथ अपना सिलेबस खत्म करेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा-सा एक बेसिक सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा समझ लेंगे, ठीक है? आई मीन पूरा, ठीक? आज हम लोग सिर्फ समझेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़, आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यानी कि क्लास 12th की पार्ट 1, ठीक है? क्लास 12th पार्ट 1, ठीक है? ये आपके पास होनी चाहिए, अभी की अभी खुली होनी चाहिए, ठीक है? ये बुक आपके पास खुली होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? कंसंट्रेशन, ठीक? जो मैं बताऊँगा, जो मैं कहूँगा, वो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। मैं बार-बार रिपीट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अब हमें स्पीड के साथ चलना, ठीक है? पीरियोडिक खत्म हो गया क्या सर? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। हम लोग अभी के लिए थोड़ा-सा स्पीड पकड़ रहे हैं, तो अभी हम लोग कुछ ऐसे चैप्टर्स करेंगे जो कि जल्दी-जल्दी हो जाएँ, है ना? तो आपका सिलेबस भी कवर होता जाएगा, ठीक है? प्रेज़ेंट सर, प्रेज़ेंट सर, प्रेज़ेंट देखिए, बार-बार प्रेज़ेंट सर मत करिए, ठीक है? एक बार हो गया आशीष यादव जी, आप प्रेज़ेंट हुए, समझ में आ गया। इतने ज़्यादा तो बच्चे नहीं जितना आपने प्रेज़ेंट सर कर दिया है, ठीक है? स्पैम करने के लिए नहीं कहा है, एक बार लिख दीजिए बस हो जाएगा, ठीक है? कृपया करके 10 बार ना लिखें, ठीक? तो 2 चीज़ें हमारे पास आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, दैट इज़ क्लास 12 की पार्ट फर्स्ट जो है, वो होनी चाहिए एनसीईआरटी, और साथ में आज आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, ठीक है? क्रैश कोर्स हो रहा है सर। हाँ, बिल्कुल क्रैश कोर्स हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना, नहीं तो बोलेंगे अरे सर तो पता नहीं क्या पढ़ाते थे। पढ़ाते ही नहीं थे, कुछ आता ही नहीं है ना? ठीक, चलिए, 28 वॉचिंग, अरे! कैसे? क्या हो गया? जादू हो गया है क्या आजकल? इतनी ज़्यादा? इतनी ज़्यादा कैसे? है ना? चलिए भाई, कम टू द पॉइंट, क्या सबके पास एनसीईआरटी खुल गई है? एनसीईआरटी खोल लीजिए फटाफट और मुझे बताइए।
हाँ सर होगी, ठीक है। और हमने बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन अपने बंद कर दिए हैं। ये लिख के भेजिए तुरंत, ताकि मैं शुरू कर सकूं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्वेश्चन आने ही आने हैं। किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। चमत्कार हो गया सर, क्या चमत्कार हो गया? अच्छा, ब्लैंक सर नहीं है अभी तक, आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ठीक है। चलिए, हो गए, सब लोग आ गए, है ना। बहुत लोग हैं, 28 लोग बहुत होते हैं, है ना। आज तक तो आते नहीं थे कभी। चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें शुरू करनी है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे कैसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग दो टाइप के सेल पढ़ते हैं, और उनको जनरलाइज किया जाता है एक तरीके पे। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। जी, वाचिंग अटैच हो गया, बिल्कुल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, दो सेल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कौन सा, गैल्वेनिक सेल, है ना, गैल्वेनिक सेल। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, आपने पढ़ाई है गैल्वेनिक सेल, बच्चे जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच्चे जानते हैं, लेकिन हम लोग को ब्रीफ में पढ़ना है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस कहाँ पे आता है वो समझिए, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी, ठीक है, ये कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब सेल में रिएक्शंस होंगे और उस रिएक्शन की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है, ठीक है, टू फॉर्म केमिकल्स। तो केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है, तो जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी मेन चीज गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों में ही बोथ हैव रिडॉक्स रिएक्शन, बोथ हैव रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, बोथ हैव रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो दोनों के पास रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन स्पॉन्टेनिटी दोनों की बदल जाती है। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब इसका डेल्टा जी जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। क्या होता है, निगेटिव होता है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए, इतना इतना बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी से बताएं, ठीक है, जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। प्रेजेंट सर, ठीक है। प्लीज अटेंडेंस का देखते रहिए, जो भी है, ठीक है। चलिए, अब बात आते हैं सबसे पहले गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, दो हम लोग कंटेनर्स लेते हैं अलग अलग, ठीक है। इसके बीच में हम लोग बनाते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक सा सेटअप होगा, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे इलेक्ट्रोड, ठीक। इसके अंदर भर देंगे हम लोग सॉल्यूशंस रेस्पेक्टिव, ठीक है। नो सर, नो सर, नो सर, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे छात्र हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे छात्र हैं, ठीक है। और यहाँ लगा देंगे हम लोग क्या, बल्ब लगा, ठीक है। सॉल्यूशन, ये कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं वो समझिए पहले, ठीक है। जैसे कि अगर हमने इसको जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है, जिंक, ठीक। और तो यहाँ पे सॉल्यूशन किसका लेंगे, Zn SO4, ठीक है।
इसी तरह अगर यहाँ पे हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है तो यहाँ पे सोल्यूशन किसका लेंगे, CuSO4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, सबको पता है। क्या करता है ये, क्या करता है ये, आयंस के एक्सचेंज को खत्म नहीं होने देता है, ठीक है। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझिए, ठीक है। ZnSO4 जो है, ठीक है, ZnSO4 में, ठीक, ये जो जिंक है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो Zn जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या करेगा, इस जिंक में से, इस जिंक के इलेक्ट्रोड में से यहाँ पे Zn2+ आ जाएगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसलिए क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो इस केस में इसको कहते हैं हम लोग एनोड, ठीक है, इस केस में इसको कहते हैं एनोड। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। एनोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि Zn2+ इसमें तो बहुत है, ठीक है, Zn2+ इसमें तो बहुत है, ठीक है, इसमें SO4 2- भी होगा, इसमें SO4 2- भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गया, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल किया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बनने की वजह से ये बल्ब जो है लाइट होगा। और यहाँ पे Cu को जो कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट में Cu2+ था, ठीक है, कॉपर सल्फेट में Cu2+ था, उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, Cu2+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, Cu, मतलब यहाँ से कॉपर जो है वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, कॉपर विल डिपॉजिट। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर, प्रेजेंट सर, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के हो सकते हैं, नहीं, तब तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी बताते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड, ठीक है, ये हमारा कैथोड है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड हमारा निगेटिव हो जाएगा, लेकिन फिर भी एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इन इवन इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एनोड जो है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, दोनों ही केसेस में, ठीक है। इसको अगर याद करना हो, ठीक है, इसको अगर याद करना हो तो लाओन, ठीक है। एल मतलब जो लेफ्ट होता है, कभी कभी आप लोग पढ़ते हैं ना, लेफ्ट माइ राइट माइनस लेफ्ट, जो भी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इतना हम लोग नहीं देखते, हम लोग देते हैं ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन, ठीक है। तो लेफ्ट यानी कि एनोड, ठीक, और ऑक्सीडेशन, ठीक, मतलब नेगेटिव, ठीक। लाओन मतलब लेफ्ट मतलब एनोड, और उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एन के एन मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, नेगेटिव आपको पता चल जाएगा तो पॉजिटिव आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लेफ्ट ही आपका एनोड है और उसमें नेगेटिव होगा, क्लियर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कैथोड पे रिडक्शन एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में, यहाँ पे एक्चुअल में देखो, Cu2+ जो है वो कॉपर सल्फेट से निकला है, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, SO4 2-, ठीक है। और यहाँ पे आपका Zn2+ आ रहा है, तो इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO4 2-, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO4 2-, यही मैंने बोला, आयन को एक्सचेंज करता रहेगा, जिसकी वजह से कभी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ड्रॉप नहीं करता है, ठीक है। रेड कैट एन ऑक्स ट्रिक से, हाँ, जैसे भी आपको याद करना हो बिल्कुल याद करिए, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे SO4 2- आ जाएगा। अब यहाँ पे वापस से Cu2+ लाना होगा, ठीक है, Cu2+ लाना होगा, लेकिन यहाँ पे Cu2+ आता नहीं है, यहाँ पे इसके अंदर होता है Na, ठीक है, तो Na+ आ जाता है, ठीक है। तो एक तरह से आयन का एक्सचेंज वो नहीं रोकता है,
ठीक है? कि जब मैं डिटेल बताऊँगा तब याद करिएगा, अभी के लिए इतना आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत है, ठीक है? अगर आपको एग्ज़ाम देना है, तो मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपने कुछ-कुछ पढ़ रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ तक गैल्वेनिक सेल में? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत? है ना? अब मैंने बात की थी पोटेंशियल की, ठीक है? सर एनोड भी एंड नेगेटिव भी, हाउ? एनोड में नहीं, 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 फिज़िक्स मत लगाइए, फिज़िक्स मत लगाइए, ठीक है? अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करेंगे तो उसमें एनोड पॉज़िटिव हो जाएगा, ठीक है? ये केमिस्ट्री है, ठीक है? ये केमिस्ट्री है आपकी सिर्फ़ फिज़िक्स नहीं है, फिज़िक्स में सिर्फ़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूँ मैं, गैल्वेनिक सेल पढ़ा रहा हूँ मैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है वो नेगेटिव होता है और उसमें ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है? याद रखिएगा, याद रखिएगा, यही तो मैंने बताया यहाँ पे, यही तो मैंने बताया है, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका जस्ट उल्टा, ठीक है? इसका जस्ट उल्टा, एनोड पॉज़िटिव, कैथोड नेगेटिव, ठीक? लेकिन फिर भी एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा, ठीक? चलिए, अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है? ठीक है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होने के लिए क्या चाहिए? चार्ज को डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है? चार्ज को डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो चार्ज कौन-कौन से हैं? ठीक है? याद रखिए, करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या चाहिए? चार्ज को दूर-दूर होना चाहिए। अब चार्ज जनरेट कहाँ हो रहा है? चार्ज जनरेट हो रहा है आपका Zn2+, देखिए Zn2+ एक जगह होगा, है ना? और उसके आस-पास कहीं 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है? तो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है ना? सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है? इस सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल। क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल, ठीक है? क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल, ठीक है? किसका? किसका? क्या? किसका? किसका? जल्दी बताओ। इसका, इसका, इस हाफ सेल का पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है? ये क्या कर रहा है? हाफ सेल पोटेंशियल है। क्या है ये? हाफ सेल पोटेंशियल, ठीक है? चलिए, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? हमारा CuSO4 भी तो है, इसकी तरफ भी तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, CuSO4 सॉरी Cu2+, ठीक है? और क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसकी तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे इसका भी तो चार्ज सेपरेशन है कुछ ना कुछ, ठीक है? तो इसका भी तो जनरेट होगा चार्ज, तो इसका भी तो पोटेंशियल जनरेट होगा, इसका भी पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है? तो ये हाफ सेल पोटेंशियल्स जनरेट हुए किसके? एक Zn2+ वाला, एक Cu2+ वाला, ठीक है कि नहीं? हाफ सेल पोटेंशियल जनरेट हुए। जब हाफ सेल पोटेंशियल जनरेट हुए और उन दोनों हाफ सेल को हमने कनेक्ट कर दिया, तो क्या एक करंट जो है वो चलेगा, ठीक है? ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या जनरेट होगा? दोनों हाफ सेल के बीच में क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज़ें याद करने वाली हैं, ठीक है? समझने वाली हैं, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कैसे हुआ? ये बल्ब जला कैसे? बल्ब जलेगा तभी जब वोल्टेज होगा। वोल्टेज आएगा कैसे? एक सेल हमारा एक पोटेंशियल दे रहा है, दूसरा सेल हमारा दूसरा पोटेंशियल दे रहा है। अगर हमने दोनों को ही कनेक्ट कर दिया, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से बल्ब जो है वो जल जाएगा। क्लियर है ये? बताएँ जल्दी से। जल्दी से बताएँ क्लियर है कि नहीं है? है कि नहीं है? जल्दी से बताएँ। जल्दी बताएँ, जल्दी, जल्दी, जल्दी। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, अब देखते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। जब सेल में क्या रिएक्शन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, सेल जब ऑक्सीडाइज़ कर रही हो, ठीक है? ऑक्सीडेशन हो रहा हो वहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, भाई क्या होगा? ई, ठीक है? इसको हाफ सेल पोटेंशियल को हम लोग अगर ई से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है? अगर सेल में रिडक्शन हो रहा हो, अगर सेल में रिडक्शन हो रहा हो, तो ये क्या देगा? ई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है? क्या दोनों की वैल्यूज़ बराबर होती हैं? बिल्कुल बराबर होती हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है होता है वो बराबर होता है, साइन जो है वो बराबर नहीं होता है। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर किसी का हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला है और अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल,
ठीक है? सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे माइनस लगा दें तो ये हमारा हो जाता है रिडक्शन पोटेंशियल भी निकल आता है, ठीक है? तो जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम केमिस्ट्री में बात करेंगे, हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं निकालेंगे क्योंकि आईयूपीएसी ने उसको स्टैंडर्ड मान रखा है, ठीक है? स्टैंडर्ड मान लगा रखा है, ठीक है? रिडक्शन पोटेंशियल को। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, इसमें कोई दिक्कत? यस सर, दिक्कत है? नो सर। चलिए, अब हम ईएमएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है? लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा वी है, पोटेंशियल है, ठीक है? इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, वैसे वी से नहीं करते हैं, ठीक है? ई से डिनोट करते हैं प्रॉपर। जब सेल को हम लगा दिए, उसमें जो करंट ट्रेवल करेगा तो उसके बीच में वोल्टेज कितना होगा? दैट इज ई, ठीक है? तो ई की वैल्यू कितनी होती है भाई? ई की वैल्यू होती है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यही तो होती है। होती है कि नहीं होती है? अरे भाई, कोई यस सर कह रहा है, कोई नो सर कह रहा है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कैथोड माइनस एनोड, ठीक है? इतना तो आपको पता ही है, ठीक है? तो ई सेल, ई सेल है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है कि नहीं? जल्दी से बताएं, कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि इसको हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं ई आर सी। हो सकता है कि नहीं? ठीक है, माइनस ई, ई एनोड पे, इसका भी क्या लेंगे हम लोग? रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है? तो क्या लेंगे? रिडक्शन ऑफ एनोड, ठीक है? और ई आर ए किसके बराबर होता है? ई आर ए किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ ई ऑक्सीडेशन ऑफ ए। यही होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, क्या यही होगा? नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं या नहीं? कौन से नोट्स? जो लेक्चर चल रहा है? चाहे तो मैं कर सकता हूँ बस इसी का, लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा, ठीक है? फिर नोट्स ऐसे तो प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, दैट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस, ठीक? ये तो हो गया, ठीक है? तो ई आर ए की जगह आप माइनस ई ओ ए लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लिख जाएगा ई आर सी प्लस ई ओ ए, ठीक है? लेकिन हम बेसिकली बार बार बोल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल पे ही काम करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे काम नहीं करेंगे। ये आदत बना लीजिएगा, अगर आदत बना लेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है? तो ये याद रखेंगे आप, ये याद रखेंगे आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? यही काम करने वाला है आधे से ज्यादा क्वेश्चंस में, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस में यही काम करने वाला है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है? अब बात आती है कि ये ई निकालते कैसे हैं, ठीक है? किसी भी हाफ सेल का ई निकालते कैसे हैं भाई? ये कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा, ठीक है? उसके लिए यूज होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी, ठीक है? इसके लिए यूज होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी ओपन करके रखी है, रखी है कि नहीं? तो जिन्होंने ओपन करके रखी होगी, ठीक, वो समझ जाएंगे कि मैं किस स्पीड से चल रहा हूँ। जिन्होंने एनसीईआरटी को ओपन करके नहीं रखा है, वो दिक्कत में आएंगे क्योंकि उनको लगेगा मैं बहुत ज्यादा तेज जा रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज्यादा तेज जा रहा हूँ। सर या तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करा दीजिए प्लीज। यही मिल पाएगा सर, जो मैं लिख रहा हूँ ना वो सिर्फ यही मिल पाएगा, फिर यही मैं बोल रहा हूँ आपको। क्या आपको सिर्फ यही चाहिए? यही चाहिए तो बता दीजिए, मैं उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? अलग से नोट्स तो मतलब फिर तो हम लोग मॉड्यूल दे देंगे, फिर वो आप पढ़ते रहिए फिर, ठीक है? नोट्स चाहिए तो फिर यही है, ठीक है? और इसमें मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ है ना। क्या मैं तेज जा रहा हूँ? किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूँ? ऐसा लग रहा है तो बता दो भाई।
ऐसा लग रहा है क्या? नहीं ना? चलिए, गुड आफ्टरनून, क्लास के ही नोट्स, हाँ ठीक है, फिर ये प्रोवाइड हो जाएँगे, ये वाले प्रोवाइड हो जाएँगे, ठीक है? ये प्रोवाइड कर दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे। बुकलेट मिलता है ना सर, वही बोल रहा हूँ, बुकलेट तो फिर वो अलग चीज़ होगी ना, नोट्स मतलब फिर ये हो गए, ठीक है? दोनों अलग चीज़ें हैं। चलिए, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं जिसको भी हमें जिसके भी वैल्यू को, जिसके भी पोटेंशियल को हमें मेजर करना होता है, ठीक है? उसको हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो एक हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ठीक है? एक हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ठीक है? कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है? तो जैसे एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है? उस कंटेनर में हम लोग 1 मोलर H+ आयन का सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है? और इसके अंदर एक पाइप के थ्रू, ठीक है? एक पाइप के थ्रू, थोड़ा-सा डायग्राम देखिएगा, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में क्या है। इसके अंदर हम लोग गैस भरते हैं H2, ठीक है? H2 एट 1 atm, ठीक है? और इसके थ्रू यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है, ठीक है? इसके अंदर सर नीड अ मॉड्यूल, मॉड्यूल मिल जाएगा और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है? इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा रहता है किसका? प्लैटिनम का, ठीक है? और इसको कनेक्ट करते हैं जिसके साथ भी XYZ, ठीक है? जिसके साथ भी हमें कनेक्ट करना होता है। यानी कि अगर हमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो हम यहाँ पे कॉपर की सेल ऐड कर देंगे, ठीक है? सेकंड सेल, ठीक है? इसकी वैल्यू को, इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू E इसका होता है 0, ठीक है? इसको हम लोग 0 ले लेते, ठीक? तो अगर इसका 0 हो गया तो ज़ाहिर-सी बात है, देखिए क्या है भाई, कैथोड माइनस एनोड है, ठीक है? तो अगर कैथोड पे क्या आया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आया, तो जो एनोड है वो नेगेटिव आने वाला है, मतलब माइनस में इसकी ई की वैल्यू आने वाली है, ठीक है? यानी कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पता चल जाएगा भाई, है ना? इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए रिडक्शन रखा है दोनों, ताकि हमारा रिडक्शन पोटेंशियल निकले। याद रखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए ही हम लोग ई सेल इज इक्वल्स टू ईआरसी माइनस ईआरए करते हैं, ठीक है? अगर हमने सेकेंडरी सेल को कैथोड बना रखा है, मतलब कि उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये हमारा पॉज़िटिव आएगा, ठीक है? पॉज़िटिव आएगा, पॉज़िटिव आएगा, इसका मतलब क्या है कि उसकी ई जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉज़िटिव है। क्लियर हुआ इतना? तो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया होता है, याद करिए। टेबल दिया होगा, अलग-अलग अ, जो गैसेज़ हैं, F2 है, MnO4 माइनस है, ठीक है? सॉल्यूशंस का आपको दे रखा है ना? तो उसके बीच में अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पे एक रिएक्शन लिखा होगा 2H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना? गिव्स क्या? H2, और यहाँ पे लिखा होगा 0 वोल्ट, है कि नहीं? ये 0 वोल्ट है, ठीक? इसके नीचे जाएँगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है? इसके ऊपर आएँगे तो पॉज़िटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है? पॉज़िटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा, उतना अच्छा रिडक्शन, ठीक है? पॉज़िटिव वैल्यू मीन्स मोर रिडक्शन, ठीक है? याद करना है क्या पूरा? बिल्कुल सब याद करना है। सब याद करो बैठ के, तुम्हारा तो काम ही है, ठीक? पॉज़िटिव मीन्स मोर रिडक्शन, ठीक है? ज़्यादा रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है? ज़्यादा रिड्यूस होगा, ठीक? अ, खुद रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है, ठीक? अच्छा, नीचे गए, नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव मीन्स लेस रिडक्शन। लेस रिडक्शन मतलब वो खुद क्या होगा? ऑक्सिडाइज़ होगा। खुद ऑक्सिडाइज़ होगा तो दूसरा क्या करेगा? दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग जब नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज़ होता है। याद रखिएगा, रिड्यूसिंग पावर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज़ेज़, ठीक है? जबकि हम ऊपर जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज़ेज़। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? जल्दी से बताएँ। जल्दी से बताएँ। अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको F2 की वैल्यू मिलेगी, है ना? F2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, 2.81 वोल्ट के आस-पास होती है, ठीक है? जबकि सबसे नीचे की अगर आप देखेंगे तो लिथियम वगैरह मिलता है, ठीक? उसकी होती है -3 पॉइंट शायद 05 वोल्ट होती है, ऐसी कुछ होती है, ठीक है ना? तो टेबल देखते रहिएगा, टेबल देख के याद करिएगा, ठीक है? पूरा नहीं, याद रखिएगा बस थोड़ा-सा। सर जो रिडक्शन की वैल्यू है वो भी याद करना है क्या सर? नहीं भाई, इतना कौन याद रखेगा? वो तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में दिया जाएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक?
गलती मत करिएगा। क्लियर है? जल्दी से बताएं। तो ये आपको समझ में आ गया कि ई कैसे निकाल रहे थे हम लोग, है ना? ई कैसे निकाल रहे थे। अब बात करते हैं ई नॉट। ई नॉट, ठीक है। ई नॉट क्या है? ये हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। मैं बताना भूल गया, शायद इसको पहले ही बताना था मुझे, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको अगर आपको पढ़ना होगा तो इसके थोड़ा सा ऊपर पढ़िएगा, ठीक है। जब मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया ना, उसके ऊपर का पढ़िएगा, ठीक है। ई नॉट क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब एट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 298 केल्विन एंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन उस सब्सटेंस की होनी चाहिए कितनी? 1 मोलर, ठीक है। 1 मोलर की कंसंट्रेशन हो उसकी, यानी कि अगर हम CuSO4 की निकाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए? कॉपर इलेक्ट्रोड की निकाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए? हमारा Cu का कंसंट्रेशन, Cu2+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। उस केस में जो ई निकलेगा, ई सेल निकलेगा, दैट इज ई नॉट, ठीक है। वो क्या होगा? दैट इज ई नॉट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएं। ये होगा ई नॉट, ठीक। अब ये ई नॉट है आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन में। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती है तो उस केस में हम लोग ई कैसे निकालेंगे? उसके लिए आती है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या आती है? नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें कल हम क्वेश्चन करेंगे, वो पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तब तो इस चीज का मतलब है, ठीक। नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक नहीं हो रहा है तब तक करते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते जाइए, फटाफट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब नर्स्ट इक्वेशन कब अप्लाई करते हैं भाई? हाफ सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फुल सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, नर्स्ट इक्वेशन अगर हमें हाफ सेल के लिए अप्लाई करनी है, हाफ सेल मतलब Mn+ है, ठीक है। यानी कोई पॉजिटिव आयन है, उसको हमने N+ इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, सॉरी N इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? M बन जाएगा, है ना। ये बन जाएगा हमारा M। तो इस केस में ई नॉट, सॉरी ई, ई इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैसे? M+ से, देखिए किस में कन्वर्ट हुआ है? Mn+ से M में कन्वर्ट हुआ है, तो Mn+ से M में कन्वर्ट हुआ है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से डिनोट किया जाता है। N+ से ये बना है M में, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ई नॉट। कैसे? किसकी? तो Mn, सॉरी ऊपर होना चाहिए, अरे मिटा जा भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा Mn+ से M में जो उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा माइनस, माइनस RT/NF, ठीक है। Ln, Ln मतलब 2.303 लॉग, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन? M का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Mn+ का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आधे से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। आधे से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आते हैं। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी होगी भाई? 8.314 लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और एफ की वैल्यू होगी 96500 कोलम, ठीक है। चलिए भाई, इतना समझ में आ गया। आर की वैल्यू कितनी, एफ की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? एलएन, एलएन इज नेचुरल लॉगरिथम मतलब लॉग बेस ई है, याद रखिएगा, ठीक है। 0.059 वो डिपेंड करता है, जब टेम्परेचर होगा 298 केल्विन तभी आएगा ऐसा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। चलिए, अगर कोई सेल है, ठीक है, अगर कोई सेल है, उसका एक ओवरऑल रिएक्शन आपको पता चल जाए, ठीक है। ये क्या था? हाफ सेल के लिए था। ये क्या था? हाफ सेल के लिए था। अगर आपको क्या पता चल जाए? फुल सेल रिएक्शन, ठीक है। इन केस ऑफ फुल सेल रिएक्शन, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको सेल रिएक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेल रिएक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आपको सेल, पूरा सेल रिएक्शन पता है, ठीक है, तो उस केस में जैसे सेल रिएक्शन हो गया हमारा AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, ठीक है। ये हमारा सेल का रिएक्शन है, ठीक, फुल सेल रिएक्शन। तो इस केस में हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे भाई? ई हो जाएगा ई सेल, देखिए यहाँ पे तो हाफ सेल का था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरी पूरी जो सेल है उसके लिए है। तो ई सेल कितना हो जाएगा? ई सेल हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल, ठीक है। ई नॉट सेल, क्योंकि अब हाफ सेल नहीं है, अब पूरी सेल है, तो ई नॉट पूरा पता चलना चाहिए। ई नॉट निकालने का तरीका क्या है? आपको पता है, रिडक्शन वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो हमने पहले लिखा है।
ठीक है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि एनोड का, ठीक है। अब ई नॉट सेल माइनस कैसे निकालेंगे, RT अपॉन NF, RT अपॉन NF, ठीक है, LN Q, ठीक है। Q क्या होता है, Q होता है रिएक्शन कोशेंट, इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं आप लोग, तो Q की वैल्यू क्या होती है भाई, T की पावर C D की पावर D डिवाइडेड बाई A की पावर A और B की पावर B, ठीक है। ये आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, दिस पोर्शन इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी पढ़ेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे तो जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे डिटेल में तो हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे, जब ये आपके जो अभी के जो एग्जाम्स हैं वो क्लियर खत्म हो जाए, ठीक है, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ाई करना शुरू करेंगे वापस से, ठीक है। फिर भी जो लोग इस साल एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो भी इन वीडियोस को देखें, ताकि उनको एक बेसिक सा आइडिया मिलता चलता है, ताकि क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम का पोर्शन है, क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट, ठीक। क्यू की वैल्यू आपको पता चल गई है, आर की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर, अब इस केस में क्या हो जाए, टेम्परेचर पता चल जाए, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर हो जाए इफ टी इज इक्वल्स टू, इफ टी इज इक्वल्स टू 298 केल्विन, याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, सर ये इक्वेशन दोबारा रिपीट कर दीजिए, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, कब, जब पूरा सेल का रिएक्शन आपको पता हो तब, ठीक है। तो उस केस में ये इक्वेशन हो जाएगी ई सेल माइ इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस, अब इस केस में हो जाएगी 0.059 डिवाइडेड बाई एन, ठीक, लॉग क्यू, ठीक है, क्या हो जाएगी, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो, याद रखिएगा यहाँ पे एल एन है, यानी कि लॉग बेस ई है, और यहाँ मैंने लॉग बेस 10 रखा है, ठीक है, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया था, एल एन इज इक्वल्स टू होता है 2.303 लॉग, ठीक है, ये इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो एल एन यानी कि यहाँ पे क्या रखा है हमने, 2.303 भी रखा है, उसके बाद आर की वैल्यू थी हमारी कितनी, 8.314, ठीक है, टेम्परेचर है हमारा 298 केल्विन, और एफ की वैल्यू है हमारी 96500 फराड, ठीक है, यही हमारा होता है, सॉरी गुलाम, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हमने पुट कर दी है, जब ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारी वैल्यू आई 0.059, याद रखिएगा टेम्परेचर अगर 298 केल्विन होगा तब ये अप्लाई करेगा, नहीं तो मत अप्लाई करिएगा, नॉर्मली निकालिएगा, नहीं तो गलत कर देंगे और फिर बोलेंगे सर ने बताया नहीं था, ठीक है, क्लियर है, चलिए, समझ में आ गया ना, ठीक। अब अगर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, देखिए ये जो इक्विलिब्रियम मैंने लिखा है ना, मैंने बोला इक्विलिब्रियम चैप्टर में रिएक्शन क्वोशिएंट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इक्विलिब्रियम है वहां पे, ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसका मतलब अब सेल में करंट नहीं बह रहा, ठीक है, अब सेल में करंट नहीं बह रहा, तो ई सेल हो जाता है 0, ठीक है, और क्यू हो जाता है हमारा Kc, ठीक है, जो कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसी की वैल्यू होती है, ठीक। अब अगर हम यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, या आप लिख सकते हैं आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, जैसा भी आपको लिखना चाहें, डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, और लॉग के सी हो जाएगा, ठीक। इसको अगर हम और जस्ट सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग के सी, ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी जगह क्या हो सकता है, अगर ये टेम्परेचर कब हो, 98 केल्विन हो तभी ये लगाएंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे चुपचाप, आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी, क्लियर है, सॉरी एल एन के सी, ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक, और करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आयन जो है वो एक्सचेंज होना बंद हो गए हैं, एक्सचेंज होना बंद हो गए, तो ई से क्या हो जाएगा 0, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा,
तो करंट जो है वो बहेगा नहीं, करंट बहेगा नहीं तो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा और वैल्यू हम लोग रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, लेकिन आपको पता है, ठीक है, आपको आपको तो सब पता है, आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, एंड ईएमएफ रिलेशन। ठीक है, हाँ सर, हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो देखिए सीधा सीधा रिलेशन होता है डेल्टा जी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू होता है माइनस एन इंटू एफ इंटू ई सेल। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू है, याद रखिएगा डेल्टा जी की वैल्यू है, तो यहाँ पे होगा ई सेल, यानी कि ये वाला यहाँ पे जो निकालते हैं। ठीक है, नस्ट इक्वेशन से, ठीक है, ई सेल। ठीक, अगर आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज डेल्टा जी नॉट। ठीक है, दैट इज माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, लगता है आज कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल भाई बिल्कुल, छोड़ेंगे थोड़े ना। उम्मीद हम यही करते हैं कि कंप्लीट हो जाए ताकि हम कल न्यूमेरिकल करा सकें पूरा, है ना? ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ का रिलेशन क्या है? डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, और अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन है, कंसंट्रेशन आपका कितना है 1 मोलर है, उस केस में क्या होगा? डेल्टा जी नॉट निकलेगा और वो कितना आएगा? माइनस एन एफ ई नॉट। ये दोनों ही रिलेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? इनकी सर ये कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये, खतरनाक। ठीक है, समझ करिए कौन सा चैप्टर है। ठीक, चलिए, तो डेल्टा जी की वैल्यू आपको पता चल गई, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पता चल गई। अब हमें ये पता है कि स्पॉन्टेनियस अगर है तो क्या है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है, डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ई सेल क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ई सेल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो चैप्टर स्टार्ट करना है सर उससे पहले इन्फॉर्म कर दिया करिए सर, ताकि बुक पहले से रिवाइज करके रेडी रहें। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार से यही करेंगे। ठीक है, ई सेल इजिकल्स टू, इसके बाद याद रखिएगा केमिकल काइनेटिक्स होगा। ठीक है, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, है ना, एकदम अच्छे से। क्वेश्चंस भी करा देंगे, पहले टॉपिक पूरा क्लियर, फिर क्वेश्चंस क्वेश्चंस। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है, अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, है ना? बाकी आप नॉर्मल क्वेश्चंस तो आपके पास किताबें हैं ही हैं, आप पूरा का पूरा कर सकते हैं। ठीक है? सर 12th का है? हाँ, बिल्कुल पूरा 12th का ही। ठीक है? ठीक? तो ई सेल इज़ इक्वल्स टू कितना होगा? नेगेटिव होगा। ठीक? ई सेल नेगेटिव हो गया, इसका मतलब कि वहाँ पे करंट उल्टी दिशा में बह रहा है। ठीक है? उल्टी दिशा में बह रहा है। अगर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी 0 होता है। तो उस केस में ई सेल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये 3 कंडीशंस हैं। दीज़ 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? आई एम जस्ट मूव टू 12th, इसलिए ये देख पढ़ा नहीं है अभी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से होगा ये। ठीक है? ऐसा नहीं कि आज मैंने खत्म कर दिया, फिर कभी पढ़ाऊँगा नहीं, पढ़ाऊँगा मैं। थोड़े दिनों बाद पढ़ाऊँगा क्योंकि अभी थोड़ा-सा एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना आपके, नीट वगैरह का, जेईई वगैरह का, तो वो थोड़ा-सा आपको अ, लोगों को, बच्चों को बूस्ट देना है मुझे अभी, ठीक है? थोड़ा-सा, ठीक है? तो थोड़ा-सा अभी स्पीड में सिलेबस कवर करेंगे, फिर जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं, वैसे ही हम लोग वापस से अपनी नॉर्मल पेस पे आ जाएँगे, पूरा आराम से समझेंगे, ठीक है? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है? 0 होता है। तो ये तो पढ़ा ही होगा, है ना? ये तो पढ़ा ही है आपने।
क्लियर है? चलिए बात करते हैं, जो सबसे ये सब तो बहुत आसान चीज़ें थी आप लोगों के लिए, अभी तक के लिए बहुत ही आसान चीज़ें थी। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो बच्चे करने से डरते हैं, ठीक है? दैट इज़ कंडक्टिविटी, ठीक है? कंडक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है? डीएच इक्वल टू टीडीएस एट इक्विलिब्रियम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है? सर अपडेट आया है, क्या अपडेट आया है? जल्दी से बताएं भाई, क्या अपडेट आ गया? जल्दी बताएं क्या अपडेट आया? अपडेट अपडेट अपडेट, जल्दी बताएं भाई। शनि, कप्पा वाला, हाँ बिल्कुल कप्पा वाला, सब डरते हैं उसी से। नीट के लिए, अरे वो तो ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कि आपको एग्जाम देना है, ठीक है? तो एग्जाम देने के लिए आपको कोर्स का कंप्लीट होना मतलब थोड़ा सा एक आंख से जाना चाहिए ना सामने से कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें और बाकी क्वेश्चंस वगैरह थोड़े से हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है? चलिए, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेल ये होता है कप्पा, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कप्पा से, ठीक है? कैसे भी लिखे, के टाइप का दिखता है, ठीक है? हाँ, हमको भी बता दो भाई, हाँ बिल्कुल बता दीजिए भाई, सबको बता दीजिए। तो देखिए रेजिस्टिविटी क्या होती है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है कि नहीं? आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले में, है ना? तो देखिए कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक? कंडक्टिविटी क्या होती है, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम लोग? जी, अ, हमको भी बता दो भाई। हाँ, अच्छा यस सर, बाहुबली का मामा कटप्पा वाला कप्पा, हाँ हाँ बस वही है वही है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो सी होता है, ठीक है, कंडक्टेंस, वो होता है 1/r, ठीक? तो 1/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/r की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन, है ना, ए अपॉन एल और 1/रो, ठीक है? तो ये 1/रो जो है ना, 1/रो, इसी को हम लोग बोलते हैं कप्पा, ठीक है? 1/रो दैट इज कप्पा, ठीक है? ए बाई एल, ठीक? दिस इज कंडक्टिविटी, ठीक है? याद रखिए ये रेजिस्टेंस, तो ये कंडक्टेंस, ठीक? रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, तो कपा होता है हमारा कंडक्टिविटी, ठीक है? हाँ, सी इंटू सेल कांस्टेंट, हाँ ठीक है, ठीक, क्लियर? अब कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? कप्पा की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया कप्पा, थोड़ा कटप्पा याद आ गया, है ना? तो कप्पा की वैल्यू हो जाएगी C इंटू एल बाई ए, ठीक है? इस एल बाई ए को कहते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट, क्या कहते हैं हम लोग? सेल कांस्टेंट, ठीक? याद आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ होता है, जल्दी से बताएं, सेल कांस्टेंट होता है। यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को? बताएं, कंडक्टिविटी मतलब 1/रो, ठीक? 1/रो, ठीक है? अब एल क्या है? एल क्या है? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एल इज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? या डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? सी कंडक्टेंस, ठीक है? सी मतलब कंडक्टेंस, ठीक, ये लिखा है ना हमने, देखो ध्यान से देखो, सी माने कंडक्टेंस। सर सेल कांस्टेंट किसी पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि अ, वैसे तो डिपेंड वैसे नहीं करता, लेंथ और एरिया पे जैसे बोला जाता है, ठीक है? बट वो डिपेंड करता है आपके सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है? द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू रो, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और ए जो है वो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रोड है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड नहीं करता, बट वो वैल्यू आती है वो उसी के बराबर आती है। ठीक है, क्लियर। रेजिस्टिविटी या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और डीप में जाना है तो ये चीजें होती हैं। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक, अगर हमें कप्पा को डिफाइन करना होगा, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं कप्पा इज कंडक्शन ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 मिलीलीटर में कितना कंडक्शन है, दैट इज कॉल्ड कप्पा। ठीक है, क्लियर। चलिए, फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्यों स्पेसिफिक लगा होगा? स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का या किसी पर्टिकुलर वेट का जब भी हम लोग निकालते हैं तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं स्पेसिफिक। जो रो होता है वो क्या होता है? किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम का हमारा रेजिस्टेंस होता है। इसी तरह कप्पा भी किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का ही हमारा कंडक्शन है। ठीक है, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्शन या स्पेसिफिक कंडक्टेंस लगाते हैं इसको, नाम के आगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कप्पा या आयनिक कंडक्टेंस ऐसे लिखे, आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो पहला होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हुआ मतलब वो पानी में डालते ही आप पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। इस केस में डिसोसिएशन ज्यादा होगा, है ना, डिसोसिएशन इज मोर। वीक के केस में ये कम होगा। ठीक है, तो जिसमें डिसोसिएशन होगा उसकी वजह से आयन जो है वो ज्यादा होंगे। आयन ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा कंडक्ट कर पाएगा, है कि नहीं है? ठीक है, तो कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा किसके केस में? स्ट्रॉन्ग के केस में। ठीक है, इस केस में ये इंक्रीज कर जाएगा, इस केस में ये डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ रहा होगा आपको? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो वो पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा, उस केस में आयन जो है वो कम होंगे तो इसका मतलब कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? पहली चीज समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ। सेकंड है साइज ऑफ द आयन। साइज ऑफ द आयन। ठीक है, आयन जितना छोटा, आयन साइज जितनी छोटी, मोबिलिटी उतनी हाई। ठीक है, समझिए, आप गांव में रहते हैं। ठीक है, गांव में कैसे होती है? कच्ची सड़कें होती हैं, छोटी छोटी सड़कें होती हैं या पगडंडी होती है जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर मैं बोलूं कि आपको एक घर से दूसरे घर तक जाना है, ठीक है, और मैं कहूं कि आपको एक व्हीकल लेना पड़ेगा, ठीक है, तो व्हीकल कैन रेंज फ्रॉम साइकिल टू बीएमडब्ल्यू। ठीक है, साइकिल भी ले सकते हैं आप, बीएमडब्ल्यू भी ले सकते हैं। ठीक, तो अगर आप साइकिल लेंगे तो आप गांव के अंदर, गलियों के अंदर बहुत ही आराम से घूम फिर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने बीएमडब्ल्यू ले ली तो पता चला इधर अटक गई, उधर अटक गई, है ना, कहीं कुछ हो गया, पता चला पगडंडी के ऊपर चल ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में जिसकी साइज छोटी, मतलब साइकिल जो है वो जाहिर सी बात है गलियों के अंदर आराम से चल सकती है। ठीक है, तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो आसानी से फिर पा रही है इजीली। ठीक है, लेकिन अगर आपने बीएमडब्ल्यू ले ली, आयन बड़ा कर लिया अपना, ठीक है, तो आप इजीली घूम नहीं पाएंगे। ठीक है, गलियों के अंदर जा नहीं पाएंगे। ठीक है, टकराएगी, खर्चा बढ़ जाएगा, डेंट वेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो इस केस में कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हम बीएमडब्ल्यू लेंगे, बिल्कुल, आप अमीर हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक है, सर वॉकिंग इज मच बेटर। हमने एक कंडीशन लगा दी ना कि आपको व्हीकल लेना इज मस्ट। ठीक, तो हम आयन की बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो आयन साइज जितनी कम, मोबिलिटी उतनी ज्यादा। इस केस में जो जितनी कम आयन साइज होगी उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? यानी कि अगर मैं H+ आयन लूं और आपका Na+ आयन लूं
तो ज़ाहिर-सी बात है H+ आयन जो है बहुत छोटा है, वो इधर-उधर, इधर-उधर करके घूम फिर लेगा। लेकिन जो Na+ है वो कंपैरेटिवली बड़ा है, तो उतना ज़्यादा इधर-उधर इसके कंपैरिज़न में नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है जिसमें H+ आयन होगा उसकी कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिज़न टू Na+, ठीक है? अभी हम लोग जब प्रेफ़रेंशियल रिडक्शन देखेंगे तो उस केस में भी यही होने वाला है, Na+ नहीं जा पाएगा, H+ चला जाएगा, ठीक है? जैसे कि हम लोग NaOH के जो सॉल्यूशन होता है उसको जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भेजते हैं तो निकलना चाहिए कायदे से Na+, ठीक है? लेकिन नहीं निकल पाता है, क्यों? क्योंकि H+ जो है वो तुरंत निकल जाता है। सॉरी। क्लियर है? समझ में आया? साइज़ वाला फैक्टर समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएँ। सर अमीर की बात नहीं है, अभी बाद में आएँगे, आगे लूँगा सर, ठीक है? एक हमको भी गिफ्ट कर दीजिएगा, है ना? हम नहीं हो पाएँगे उतना। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तीसरा है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक? चलिए, जो हाइली विस्कस होते हैं, ठीक है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब समझते हैं, है ना? जो ईज़िली फ्लो ना कर पाए वो हाइली विस्कस होता है, जो ईज़िली फ्लो कर पाए दैट इज़ लेस विस्कस, ठीक है? तो विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आयन्स जो हैं उसमें से ईज़िली मूव नहीं कर पाएँगे। है कि नहीं? आयन्स जो है वो ईज़िली मूव नहीं कर पाएँगे। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपके घर में पानी है, आपके घर में शहद है, ठीक है? अगर मैं एक आयन आपके पानी में छोड़ूँगा तो वो जल्दी निकल जाएगा, जबकि शहद में छोड़ूँगा तो वो फँसा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तैर नहीं पा रहा है, घूम नहीं पा रहा है। मोबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगेन मोबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा, मोबिलिटी आयन की उतनी कम, मोबिलिटी उतनी कम, ठीक है? इस केस में कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम। क्लियर है? एग्ज़ाम्पल ग्लू, हाँ, बिल्कुल सही है। ग्लू भी है, ठीक है? जो भी हो, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है? दैट इज़ द आंसर। विस्कोसिटी ज़्यादा, मोबिलिटी कम तो कंडक्टेंस कम, ठीक? चलिए, समझ में आ रहा है? ठीक? चलिए, चौथा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक? ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मैंने NaCl लिया है, ठीक है? अगर वो 1 मोलर है, ठीक? और एक जगह NaCl लिया है, जिसमें 2 मोलर है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें 1 मोल Na+ आयन होगा, इसमें 2 मोल Na+ आयन होगा। किसमें आयन की संख्या ज़्यादा है? किसमें आयन की संख्या ज़्यादा है? भाई 2 मोल आयन, 2 मोल Na+ ज़्यादा है इन कंपैरिज़न टू 1 मोल Na+। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा की कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा, ठीक है? जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा, ठीक? तो उतना ज़्यादा कंडक्टेंस। है कि नहीं? साइकिल इज़ बेटर। आप सर साइकिल चलाएँ, बिल्कुल एकदम बेहतरीन चीज़ होती है। फिटनेस भी बनी रहती है और मोबिलिटी भी हाई रहती है। ठीक है? ठीक है? सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड फैराडे लॉ हो गया या बाद में करेंगे? अरे अभी करेंगे भाई, ठीक है? अभी करेंगे, सब अभी करने वाले हैं हम लोग। ठीक है? चलिए, फिर 5th टेम्परेचर। देखिए, आगे है जस्ट, हाँ, बिल्कुल आगे है। जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है, आयनिक कंडक्टिविटी ये इंक्रीज़ करती है विद टेम्परेचर। ठीक है? ऐसा क्यों? टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है? सर कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? इतनी सारी तो चीज़ें बता दी भाई। इतनी सारी चीज़ें बता दी, आप पूछ रहे हो कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? कैसे होगा ऐसे? आयनिक कंडक्टिविटी अगर हम सॉरी इंक्रीज़ होती है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ज़ाहिर-सी बात है टेम्परेचर मिलेगा तो एनर्जी बढ़ेगी तो आयन वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पाएँगे, ठीक है? नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप गरम तवे पे कुछ भी डालते हैं, ठीक है? तो देखते हैं मतलब ऊपर-नीचे होने लगता है शुरू, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है आपका पॉपकॉर्न, ठीक है? पॉपकॉर्न को अगर आप देखेंगे तो वो ऊपर-नीचे कूदने लगता है, ठीक है? कूदने मतलब
कूदने मतलब कि उसकी मोबिलिटी अब इंक्रीज़ हो रही है, उसको एनर्जी मिल गई, वो ऊपर-नीचे होना शुरू हो गया, ठीक है? आप भी अगर तवे पे बैठ जाएँगे तो आप भी पुदक जाएँगे, ठीक है? द रीज़न बीइंग आपको एनर्जी मिल जाएगी इतनी कि आप इतने ऊपर उछल सकें। वैसे उछलेंगे नहीं आप, वैसे तो आप बहुत आलसी हैं, लेकिन अगर आपको गरम-गरम तवे पे बैठा दें, तो आप उछल जाएँगे, ठीक है? तो दैट मीन्स कि उसको एनर्जी वहाँ पे आपको क्या मिला है? एनर्जी। एनर्जी मिला है तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा तेज़ी से भाग-दौड़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो ज़्यादा तेज़ी से अगर आप भाग-दौड़ करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो कंडक्टिविटी थी, जो आयन्स हैं वहाँ पे वो उनकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब कि टेम्परेचर के साथ आयनिक कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है? सिंपल सा कांसेप्ट है। किसी को भी बैठा दें वो भी उछलेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी को भी बैठा दें, उछल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? बताएँ, जल्दी से बताएँ। कोई दिक्कत है इसमें? ये 5 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? जो कि आपकी आयनिक कंडक्टिविटी को अफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है? पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा साइज़ ऑफ द आयन, तीसरा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, चौथा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और पाँचवाँ टेम्परेचर। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है? मोलर कंडक्टिविटी किससे डिनोट करते हैं हम लोग? ऐसे डिनोट करते हैं ना, ठीक है? कुछ लोग उसको लैम्ब्डा लिख लेते हैं, ठीक है? पता नहीं क्या लिख रहे हैं, वो है, बस है, ठीक है? उसको उसके बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है? कुछ किताबों में लैम्ब्डा लिखा रहता है, सही बता रहा है। कुछ किताबों में लैम्ब्डा लिखा रहता है। कहीं-कहीं क्वेश्चन पेपर देने जाएँगे तो वहाँ पे भी वो लैम्ब्डा लिख देते हैं, ठीक है? तो ठीक है, जो भी है, आप मान लो कि वो लैम्ब्डा ही है, ठीक है? कुछ भी, आप बस इतना समझ लो उसके नीचे एम लिखा है इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है? हाँ, लैम्ब्डा एम, ठीक? चलिए, इसका मतलब क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल, ठीक है? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर, ठीक? आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला क्या होगा? लैम्ब्डा एम इज़ इक्वल्स टू, ठीक है? हाँ, कैप जो भी समझना हो, ठीक है? 1000 इंटू उस सॉल्यूशन का जो कप्पा होगा डिवाइडेड बाय मोलारिटी। दिस इज़ द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है? यानी कि 1 मोल में, ठीक है? हमने कंडक्टिविटी निकाल दी ओवरऑल 1000 इंटू सॉरी कप्पा, ठीक? अगर 1 मोल की निकालनी होगी तो क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है? अगर हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्विवल कंडक्टिविटी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना हो, ठीक है? इक्विवेलेंट जितने लोग ऑफलाइन वाले हैं, उनको ज़ाहिर-सी बात है पता होगा इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है। सर हिंदी में भी बताया करें। अरे भाई साहब, एक तो तेज़ी से पढ़ाना, ऊपर से हिंदी में भी बताना, कैसे होगा ये दोनों एक चीज़ें, ठीक है? इसीलिए कह रहे हैं एनसीईआरटी खोल के बैठो। एनसीईआरटी खोल के बैठोगे, सारा टर्म एक साथ समझ में आ जाएगा तुरंत। क्वेश्चंस करवा लीजिए, क्वेश्चंस कराएँगे कल, ठीक है? आज सिर्फ़ पढ़ाएँगे, ठीक है? कल हम पढ़ाएँगे नहीं, सिर्फ़ क्वेश्चन ही कराएँगे फिर, ठीक है? इसीलिए कह रहे हैं इनको पूरा पढ़ के आइएगा, ठीक है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक? इसको डिनोट करते हैं लैम्ब्डा इक्यू से, ठीक है? तो इस केस में जहाँ पे मोलैरिटी था, ठीक है? वहाँ पे वो नॉर्मैलिटी हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय नॉर्मैलिटी, ठीक? यही है। नॉर्मैलिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, सब आपको पता ही है। गिव योर अटेंडेंस प्लीज़। मेरे ख्याल से सभी ने अटेंडेंस दे दी है ना? शायद मेरे ख्याल से तो सबने अटेंडेंस दे दी है, ठीक? क्या क्लास खत्म होने को आ गई क्या? चलिए भाई जल्दी से अटेंडेंस दे दीजिए, जो भी हैं, फटाफट। जिनके नाम नहीं है, वो नाम के साथ लिखा करिए, ठीक है? ताकि अटेंडेंस पहुँच जाए। अच्छा 3 बार अटेंडेंस देनी होती है, अरे भाई! खतरनाक। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है।
नहीं तो कुछ लोग चोरी-चोरी, चुपके-चुपके बैठे रहते हैं ना, ठीक है? अटेंडेंस क्यों होता है? मेरे ख़्याल से वो जो टैबलेट-वैबलेट है जो आपको मिलने वाला है उसके लिए भी अटेंडेंस ज़रूरी है, ठीक है? जो लगातार बच्चा पढ़ रहा है, उसको प्रेफ़रेंस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? स्पेशल क्लास है क्या सर? अरे भाई, हमारी क्लास कहाँ है स्पेशल? वो तो आप लोग लेंगे क्लास बाद में तब ना, ठीक है? चलिए, तो मोलर कंडक्टिविटी हो गई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई। अब इनका वेरिएशन देख लेते हैं, ठीक है? पेरेंट्स, अरे भाई पेरेंट्स क्यों? ठीक है? लैम्ब्डा एम वर्सेस रूट सी, ठीक है? रूट सी। तो अगर इसमें अगर आप देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे अगर आप, ठीक है? इसका ग्राफ देखिए अगर आप, ठीक? तो हमारा ये लैम्ब्डा एम होगा, ये रूट सी होगा, ठीक? फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है? और एक ऐसे पॉइंट को ये हिट करती है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम कम कर देते हैं, ठीक है? ठीक, ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCl, ठीक? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? जैसे कि HCl हो गया, ठीक है? H2SO4 हो गया, इन सब के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है? लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो उस केस में ये जो ग्राफ होता है, वो थोड़ा-सा पैराबोलिक टाइप का होता है, ठीक है? दिस इज़ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि आपका एसिटिक एसिड हो गया, ये सब हो गया, ठीक है? चलिए, टैबलेट कब मिलेगा सर? जब हम इसकी शुरू हो गई है, ठीक है? कशमकश शुरू हो गई है, काम चल रहा है, मिल जाएगा, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पैराबोल, ठीक है? तो अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? तो ये इस पॉइंट पे इसको कट करता है, ठीक है? इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कितनी है? 0, कंसंट्रेशन कितनी है? 0, यानी कि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला केस है। क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है? इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। क्यों? क्योंकि HCl की कंसंट्रेशन क्या हो गई? 0, ठीक है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है? हो गया? है ना? समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बताओ, ठीक? या इसको हम लोग बोलेंगे ज़ीरो कंसंट्रेशन, ठीक है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो कंसंट्रेशन, दोनों तरीके होते हैं, ठीक है? तो इसको कुछ लोग क्या लिखेंगे? लैम्ब्डा एम इन्फिनिटी, ठीक है? कुछ लोग इसको लिखेंगे लैम्ब्डा एम 0, ठीक है? बात एक ही है, ये 0 कंसंट्रेशन शो कर रहा है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन शो कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इसको टच कर रहा है, ठीक है? तो ये तो हम लोग ईज़िली निकाल सकते हैं किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये हो गया, ठीक है? लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे ये कहीं पे भी टच नहीं करेगा, ठीक है? हमेशा उसके पैरेलल चलता जाएगा क्योंकि पैराबोलिक है, ठीक है? तो इस केस में कैसे निकालें, ठीक है? तो उस केस के लिए आया था आपका कोलरॉश लॉ, ठीक? लेकिन यहाँ पे उससे पहले इसकी इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है? इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भाई लैम्ब्डा एम कितना होता है? लैम्ब्डा एम होता है आपका लैम्ब्डा नॉट एम, सॉरी क्या लिख के देता हूँ भाई, ए कहाँ से आ जाता है मेरे साथ, है ना? चलिए, लैम्ब्डा एम नॉट मतलब 0 डायलेशन, ठीक है? माइनस ए, ठीक, इंटू रूट सी, ठीक है? वेयर ए इज़ एनी कांस्टेंट, ठीक है? तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है? कभी-कभी पूछ दिया, काम हो जाएगा आपका, ठीक? चलिए, अब इसके आगे आता है कोलरॉश लॉ। हमने देख लिया कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो नहीं रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो उस केस में उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई? ठीक है? डेबी ओन-साइकर इक्वेशन बिल्कुल सही बात है। इतना ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए, पढ़ना है तो पढ़िए, ठीक है? वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बात आती है किसकी? कोलरॉश लॉ की, ठीक है? ये क्या कहता है? इट इज़ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन,
ठीक है, रिपीट सर, क्या रिपीट करें? ए ई कहाँ लिखा है? ए ई, ए रूट सी है, रूट सी, रूट सी के वर्सेज में ग्राफ ड्रॉ किया है ना। रिपीट ये है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन आएगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व आएगा, हाइपरबोला आएगा। हाइपरबोला जो है वो कभी टच नहीं करेगा, ठीक है, इसकी वजह से इसका जीरो डायल्यूशन, सॉरी इन्फिनिट डायल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है, क्लियर है। उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उस केस में हम लोग निकालेंगे 0 इज इक्वल्स टू, ठीक, जितना स्टोइकियोमेट्री होती है ना उतना, ठीक है, मतलब पॉजिटिव आयन पे, ठीक है, जैसे CH3 COO प्लस है, COOH है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना CH3 COO माइनस प्लस H प्लस, यही तो होता है, ठीक है। CH3COH जो है वो CH3CO माइनस प्लस H प्लस हो जाता है, ठीक है। तो जो स्टोइकियोमेट्री है इसकी, प्लस की कितनी है माइनस की कितनी है वो, ठीक है। V प्लस किसका? लैम्डा नॉट, ठीक है, किसका? प्लस वाले का, ठीक है, प्लस V निगेटिव, यानी कि उसकी जो स्टोइकियोमेट्री है, V मतलब स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, इनटू लैम्डा नॉट किसका? माइनस का। ये दोनों क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, यानी कि जो आगे नंबर लिखे रहेंगे वो, ठीक। चलिए, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से तो, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि इससे कम नहीं हो सकता। क्यों कम नहीं हो सकता? क्योंकि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। तो इंडिविजुअल आयंस की अगर आपको पता होगी, सिंपल सी बात है कि आप इसका निकाल सकते हैं, इजीली प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोलरॉस लॉ समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बता दे, क्योंकि अब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल शुरू करने वाले हैं फटाक से। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक, इन सब का यूज कल देखेंगे, ठीक है, कल देखेंगे, ठीक है। हो सकता है मुझे न्यूमेरिकल के लिए 2 लेक्चर लगें, बट पढ़ाना मुझे एक ही लेक्चर में, ठीक है। तो आज जितना हो सकेगा पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, आज पूरा ही पढ़ा दूंगा कैसे भी करके, ठीक है, जितना भी टाइम लगेगा फुल, ठीक। चलिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है इन बता चुके हैं आप लोग को, है ना। क्या बताया? रिवर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, रिवर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ है जो कि मुझे सॉल्यूशन से प्राप्त करनी है। अभी तक हम लोग क्या करते थे? सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। अब हम लोग सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो सॉल्यूशन में से अगर हम जैसे कि इसको इलेक्ट्रोड डाल दिया इसमें, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिया, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में इसको हम लोग बोलेंगे कि क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि नहीं? तो पॉजिटिव वाला क्या होगा यहाँ पे? देखिए उसमें क्या था? पॉजिटिव वाला था कैथोड, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला क्या होगा? एनोड होगा। क्या होगा? एनोड होगा, ठीक है। एक ही कंटेनर में होता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का हमें करना होगा, ठीक है, डिपेंड कर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जनरली एक ही में होता है, वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का रिएक्शन चाहिए होता है, ठीक है। सर आप बहुत ही महान टीचर हैं सर, ठीक है, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ही जैसे स्टूडेंट हैं जो हम लोग को महान बनाते हैं, बाकी और को तो पता नहीं। ठीक है, चलिए, तो पॉज़िटिव ये हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। पॉज़िटिव मतलब एनोड, ठीक है, दिस इज़ एनोड, दिस इज़ कैथोड, ठीक है। याद करना हो तो वर्ड याद रख लीजिए, पैनिक, ठीक है, क्लियर? पैनिक में पी मतलब पॉज़िटिव, ठीक, ए मतलब एनोड, ठीक, एन मतलब नेगेटिव, आई मतलब इज़, सी मतलब कैप, ठीक है, क्लियर? समझ में आ जाएगा वैसे तो आपको।
कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत? जल्दी से बता दें। ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जब हम करंट पास करते हैं ना, तो डिपोज़िशन होता है, ठीक है? डिपोज़िशन होगा, ठीक? किस पे होगा? किसी भी इलेक्ट्रोड पे होगा, ठीक है? वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसा चल रहा है, ठीक है? तो इस डिपोज़िशन के लिए याद रखिएगा, इस डिपोज़िशन के लिए फैराडे ने 2 लॉ बना दिए, ठीक है? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर है? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है भाई कि m इज इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी, ठीक है? m इज इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी। इसका मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक, शुड बी प्रोपोर्शनल टू, शुड बी प्रोपोर्शनल, ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट पास्ट, द अमाउंट ऑफ करंट पास्ट, ठीक है? तो ये होता है हमारा फैराडेज का फर्स्ट लॉ, ठीक है? Q इज इक्वल्स टू जेड आई टी, क्यू तो चार्ज होता है जी, जेड इंटू क्यू, एम इज इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू, ठीक है? अगर ऐसा नहीं निकालना है तो आप सीधे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए फटाक से, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालेंगे भाई? नंबर ऑफ मोल्स होगा n इज इक्वल्स टू, ठीक है, करंट दैट इज आई इंटू टी, ठीक है, करंट पास्ट आई इंटू टी, डिवाइडेड बाई जो इसका नॉर्मेलिटी फैक्टर होगा, ठीक, इंटू 96500, ठीक है? सिंपल सा चीज है, ठीक है? अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो आप उसका मास भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बताएं। नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो मास भी निकल सकता है। कैसे? तो मास या वेट इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया इनटू मोलर मास। नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है एकदम, है कि नहीं? मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, मास निकल आएगा। वॉल्यूम भी निकल सकता है ना? अगर गैस हुई तो वॉल्यूम निकल जाएगा, अगर एसटीपी पे मेजर कर रहे हैं तो, ठीक है? कितना होता है एक एक मोल का? 2240, सॉरी 22700 मिलीलीटर, है कि नहीं? ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये इस तरह से करेंगे ज्यादा जल्दी हो जाएगा, इस तरह से करने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा। आपकी मर्जी है, आप जिस बात को चूज करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है? चलिए फिर आते हैं फैराडेज के सेकंड लॉ पे, ठीक है? सेकंड लॉ, ठीक, सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ क्या है जल्दी से बताएं। अगर दो सब्सटेंस है, ठीक है, दो सब्सटेंस है, उनमें अगर हमने सेम करंट को पास किया है, ठीक है, दो सब्सटेंस है उनमें हमने सेम करंट को पास किया है, तो उनका डिपोजिशन किसके बराबर, किसके रेशियो के बराबर होगा? उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, ठीक, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, टू सॉरी विल बी प्रोपोर्शनल, विल बी प्रोपोर्शनल, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक, विल बी प्रोपोर्शनल, ठीक, टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स वेट, ठीक है, एन एक्स एम चाहे एन इंटू एम, ठीक है, ठीक है? नंबर इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बता चुका हूं वैसे मैं, जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए, है ना? वेट बाई ई, ठीक है? क्लियर? तो ये दो लॉ हैं जो हमारे फराडे साहब ने दिए थे, ठीक है?
फराडे साहब ने दिए हैं तो कुछ तो समझ के ही दिए होंगे, है कि नहीं? ठीक है, चलिए, इसमें कोई दिक्कत है ना? चलिए, सेकंड, उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। हाँ, एम ऑफलाइन, हाँ ठीक है, ऑफलाइन है आप, आपको पता होगा ना, हमने इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड, एक मिनट रुकिए। जल ही जीवन है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, पोटेंशियल। सर ऑफलाइन क्लास चल रहा है क्या? नहीं भाई, कहाँ चलेगा, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। किस के ऊपर डिपेंड करेगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। हमने कर लिया क्या, एक NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन, मोल्टेन NaCl नहीं है, ठीक है। तो NaCl का सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड डाल दिए, इसमें हमने करंट पास कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, क्या यहाँ से Na+ और Cl- निकलना चाहिए? सोडियम मेटल अलग हो जाएगा, Cl जो है वो अलग हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने ये प्रोसेस पढ़ा भी होगा, आपने NaOH की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी होगी क्लास 10th में, मेरे ख्याल से क्लास 10th में या क्लास 9th में, जो भी आता है, मेरे ख्याल से कहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, देखिए निकलना तो चाहिए, देखिए यहाँ पे NaCl सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, NaCl + H2O है, ठीक है। तो NaCl में से क्या निकलेगा भाई? Na+ निकलेगा और Cl- निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा भाई? H+ निकलेगा, ठीक है, और O2- निकलेगा, ऐसे ही तो निकलेगा, ठीक। तो एक तरफ Cl- निकलना चाहिए या O2-, एक साथ तो दोनों नहीं निकल सकते, और दूसरी तरफ या तो H+ निकलना चाहिए या तो Na+ निकलना चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें होती हैं, क्लियर। तो Na+ निकल सकता है, H+ निकल सकता है एक तरफ से, या Cl- निकल सकता है, या O2- निकल सकता है एक तरफ से, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल रिडक्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, प्रेफरेंशियल रिडक्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो उस केस में क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो हायर होता है, ठीक है, तो तुरंत निकल जाता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड से हमारा Cl- जो है, ठीक है, Cl- जो है वो क्या बना के निकल लेगा? Cl2, ठीक है, गैस बन के हवा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ से अब निकलना कायदे से चाहिए था Na+ को, लेकिन H+ निकलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंशियल रिडक्शन चलता है, प्रेफरेंशियल रिडक्शन। मैंने आपको बताया मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, H+ की ज्यादा होगी कि Na+ की ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है कि H+ की ज्यादा होती है मोबिलिटी, उसकी वजह से वो तुरंत निकलना चालू कर देगा, है कि नहीं? तो तुरंत निकलेगा तो H+ निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये H+ जो है निकल के क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसको मिला? इसको मिला, कौन, किसने दिया? इसने दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसको मिला? इसको मिला, किसने दिया? इसने दिया, ठीक, लेकिन वो निकल गया, ठीक। तो क्या क्या निकला? H2 गैस निकली, Cl2 गैस निकला, यहाँ से निकलना क्या चाहिए था? Na+ और Cl-, यानी कि सोडियम निकलना चाहिए था और क्लोरीन निकलना चाहिए था, क्लोरीन तो निकल गया, सोडियम नहीं निकल पाया, पीछे क्या रह गया? सॉरी, H+ और OH-, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, H+ और OH-, ठीक है। तो अब OH- नहीं निकल पाया, Na+ नहीं निकल पाया, तो Na+ प्लस OH-, ये क्या बना देगा? NaOH, क्या बना देगा? NaOH, ठीक है, क्या बना देगा? NaOH, NaOH निकाल दिया, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं प्रेफरेंशियल रिडक्शन, याद रखिएगा, क्या कहते हैं? प्रेफरेंशियल रिडक्शन, ठीक है। अगर हमें Na चाहिए, अगर हमें Na चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम मोल्टेन NaCl ले लेंगे, क्या लेंगे? मोल्टेन NaCl, ठीक है, और अमलगम यानी कि मरकरी का इलेक्ट्रोड बना देंगे, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि मोल्टेन
NaCl। अब इस केस में क्या होगा? क्या इसमें H+ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं तो बचा ही कौन? Na+, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मरकरी का एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ठीक है? Hg इलेक्ट्रोड, ठीक है? बैटरी से जोड़ दो, ठीक? तो क्या होगा? यहाँ पे सोडियम जो है वो एमलगम के रूप में, सोडियम एमलगम NaHg बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि NaCl के पास और तो कुछ है ही नहीं कि भाई Na+ निकलेगा और Cl- निकलेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हमने किसी को, ठीक है? तो ज़ाहिर सी बात है कि जब भी ऐसा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करनी हो तो इस तरह से करनी चाहिए, ठीक है? अगर H2O होता है ना, सॉल्यूशन में होता है ना, तो याद रखिएगा प्रेफरेंशियल रिडक्शन लग सकता है, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्लियर है? रि रिएक्शन लिखना इज़ वेरी हेक्टिक, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे ख्याल से। टाइम वैसे ही हो चुका है, थोड़ा-सा हमें और पढ़ना है ना? तो अभी हम चालू करेंगे। रिएक्शन जो है आपकी किताबों में दिया हो, ठीक है? सर इसे बस समझ लें या लिखे भी, अ, वीडियो फिर से देखिएगा, फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है? अभी मत लिखिए, अभी मैंने कहा बस एनसीईआरटी खोल के देखते रहिए, ठीक है? क्लियर है ना? चलिए, इसके बाद आते हैं बैटरीज़ के ऊपर, ठीक? प्रेफ़रेंशियल रिडक्शन हमने आपको समझा दिया है, ठीक है? बैटरीज़, ठीक? बैटरीज़ 2 तरह की होती हैं, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी, ठीक है? प्राइमरी कौन-सी होती हैं? जो आप यूज़ एंड थ्रो करते हैं, जो आप अपनी असल ज़िंदगी में एक्चुअल में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? टॉर्च में और बाकी सब रिमोट की में, ठीक है? कोई गेम खेलता होगा तो जो कंसोल लगता है उसके में, ठीक है? तो डिपेंड करता है। तो यूज़ एंड थ्रो जो होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी से बैटरीज़, ठीक है? सेकेंडरी जो कि रिचार्जेबल होती हैं, ठीक है? दीज़ आर रिचार्जेबल। कौन-सी? इन्वर्टर की बैटरी हो गई, ठीक है? आपके घर में जो बैटरी लगती है, ठीक है? क्लास एंड नहीं भाई, क्लास एंड नहीं, अभी पूरा खत्म कर देंगे आज हम टॉपिक, ठीक है? रिचार्जेबल बैटरीज़, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी बैटरीज़, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? वॉच वाला, हाँ बिल्कुल वॉच वाला, ठीक है? तो प्राइमरी बैटरीज़ का एक सिंपल सा उदाहरण है आपका ज़िंक सेल, ठीक है? या ट्राई सेल, ठीक है? ज़िंक बैटरी, इसको हम लोग बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ड्राई सेल, ठीक? क्लियर? इसमें क्या होता है? एनोड, रिएक्शन बुक से देख लीजिएगा, ठीक है? बुक में सारे सब कुछ लिखा हुआ है, ओवरऑल रिएक्शन भी लिखा हुआ है और वैसे भी पूरे सारे रिएक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है? एनोड पे क्या होगा? ज़िंक होगा। क्या होगा? ज़िंक यूज़ होगा, ठीक है? ज़िंक को एनोड की तरह यूज़ करते हैं, डायग्राम भी देख लीजिएगा। फ़ोन की बैटरीज़ लिथियम आयन बैटरी मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है? लिथियम आयन बैटरी होती है, दैट इज़ रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है? ठीक? एनोड किसका होगा? ज़िंक का होगा, ठीक है? कैथोड, ठीक? कैथोड, कैथोड किसका होता है भाई? मैंगनीज़ ऑक्साइड का होगा, MnO, ठीक है? या MnO2, सॉरी MnO नहीं, MnO2, ठीक है? रिएक्शंस देख लीजिएगा, रिएक्शंस देख लीजिएगा, फिगर देख लीजिएगा, फिगर से तो आपके नीट और जेईई में क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन रिएक्शन से ज़रूर आता है, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिएक्शन ऑन द एनोड ऑफ द ड्राई सेल, कैथोड ऑन द ड्राई सेल, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप एनसीईआरटी से याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको कुछ लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? उससे भी टाइम वेस्ट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी है कि ज़िंक जो है वो कैथोड की तरह यूज़ होता है, MnO2 जो है वो सॉरी ज़िंक जो है वो एनोड की तरह यूज़ होता है और कैथोड जो है वो MnO2 होता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद आते हैं सेकेंडरी पे, सेकेंडरी, ठीक? सेकेंडरी बैटरीज़ कैसी होती हैं? लेड एसिड बैटरीज़, लेड एसिड बैटरीज़, ठीक है? जो आपके इन्वर्टर वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है? तो ये एक्चुअल में बैटरीज़ नहीं होती है, बहुत सारी बैटरीज़ होती है, ठीक है? एक बैटरी नहीं होगी, बहुत सारी बैटरीज़ होगी, ठीक है? बहुत बड़ी-बड़ी बैटरीज़ होती हैं, ठीक है? बहुत बड़ी-बड़ी बैटरीज़ को ही हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं एक्चुअल में, बहुत मतलब ज़्यादातर केसेज़ में, ठीक है? जो आपकी फ़ोन की बैटरी होती है दैट इज़ ऑल्सो अ बिग बैटरी, ठीक है? जो आपकी नॉर्मल सी बैटरी आती है दैट इज़ नॉट अ बिग बैटरी, ठीक है? इसमें
रिचार्जेबल में एक नया आजकल आता है आपका ड्यूरासेल का जो उसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या लगा रहता है? कैडमियम लगा रहता है, अभी आगे देखते हैं, ठीक है? तो ऐसे केसेस में लेड एसिड बैटरीज़ में, ठीक है? याद रखिएगा एनोड पे क्या होगा? ठीक है? एनोड पे होगा हमारा पीबीएस, पीबीएस, एस मतलब सॉलिड, ठीक है? सल्फर नहीं, पीबी, ठीक है? और वो सॉलिड के फॉर्म में मतलब लेड का इलेक्ट्रोड होता है इसके अंदर, ठीक है? फिर कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा हमारा पीबीओ2, ठीक? पीबीओ2। अब इस समय इसके साथ क्या मिक्स होता है? सल्फर, ठीक, सॉरी सल्फेट, ठीक है? ये मिक्स होगा एनोड में, ठीक? और पीबीओ2 में क्या होगा? अगेन सल्फेट तो मिक्स होता ही है, ठीक है? प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी आता है, ठीक है? कैसे चार्ज हो जाता है? उल्टा हो जाता है रिएक्शन, ठीक है? अभी देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? पीबीएसओ4, ठीक? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे आ जाता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? गिव्स क्या? पीबीएसओ4 प्लस प्लस दिख नहीं रहा मेरे ख्याल से, ठीक है? पीबीएसओ4 प्लस 2H2, ठीक है? तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका मतलब क्या है? कि वो हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं? वो हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब क्या है? कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है? अगर वही इलेक्ट्रॉन हम वापस इसको दे दें, तो क्या हो जाएगा? रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है? हम 2 इलेक्ट्रॉन वापस देते हैं, रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, काम हो जाता है अपना, ठीक है? तो इसीलिए ये रिचार्ज हो जाती हैं, इसीलिए ये रिचार्ज हो जाती हैं। जो इलेक्ट्रॉन हमें वो दे रही थी, हम उसको वापस दे देते हैं। जैसे ही लाइट आती है, आपका इन्वर्टर जो है उसको रिएक्शन को पलट देता है, ठीक है? जैसे ही लाइट कट जाती है, रिएक्शन पलट जाता है, हमें इलेक्ट्रॉन मिलने लगता है, ठीक है? क्लियर है? तो एक्चुअल में इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता है, ठीक है? बट होता है, ठीक है? और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो हम लोग का लेड का बना रहता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा लेड डाइऑक्साइड का बना रहता है, ठीक है? ये चीज़ें याद रखने वाली हैं यहाँ पे पीबीएस और पीबीओ2। क्लियर है? चलिए, दूसरा है आपका कैडमियम बैटरी, जो इसके बारे में बात कर रहा था मैं अभी, कैडमियम बैटरी, ठीक? जो आपकी ड्यूरासेल वाली जो आती हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? कैडमियम का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है? कैथोड पे क्या होगा? याद रखिएगा, कैथोड पे आएगा आपका NiOH, ठीक? OH, सॉरी OH नहीं, O, ठीक है? ये होता है आपका कैथोड, ठीक है? शायद थ्राइस होता है ना? देख लीजिएगा एक बार, मेरे को एक याद नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा भूल रहा हूँ मैं, बट याद कर इसी तरह का कुछ होता है NiOOH, ओ थ्राइस, ठीक है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे O लगा है तो यहाँ पे थ्राइस नहीं होगा, ठीक है? कैथोड पे एक्चुअल में यही होता है, ठीक है? और एनोड जो होगा वो हमारा कैडमियम का होगा, कैडमियम, ठीक? माय डेटा इज़ ओवर सर, कोई दिक्कत नहीं, सीडी लगा रहता है, ठीक है? तो ये चीज़ें याद करने वाली हैं, ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, आपके शायद एनसीईआरटी में दिया होगा, ठीक? इसके बाद आता है आपका फ्यूल सेल, ठीक? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आगे की जनरेशन की सेल है, ठीक है? इस केस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन और वाटर को मिलाते हैं, ठीक है? जिससे कि पानी बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं जिससे कि पानी बनता है और बहुत सारा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होता है। लेकिन हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कराते, हम थोड़ा-सा उसको कैटलिस्ट के साथ कैटलिस्ट की प्रेज़ेंस में उसको मिलाते हैं, ठीक है? सर इसका वन शॉट हैं? किसका वन शॉट? वन शॉट ही है, एक शॉट में पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म, ठीक है? इस केस में क्या होगा? आपका फ्यूल सेल में H2 प्लस O2, ठीक है? H2 प्लस O2 क्या देगा? H2O, ठीक है? इस रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इसको बैलेंस कर लीजिए 2H2 2O2, ठीक है? 2H2O इसको हम लोग करते हैं, ठीक है? लेकिन इसके कैथोड और एनोड का रिएक्शन याद रखना होगा। कैथोड और एनोड इन दोनों के रिएक्शन को याद रखना होगा, ठीक है? कैथोड पे क्या होगा? O2 प्लस 2H2O, ठीक है? ऑक्सीजन पानी के साथ रिएक्ट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है? ये क्या बनाएगा? 4OH माइनस, ठीक? और यहाँ पे बनेगा 2H2 प्लस 4OH माइनस, ये कंज़्यूम करेगा, ठीक है? और यहाँ पे
4H2 होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो ओवरऑल देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 4OH माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2H2 इधर है, 4H2 इधर है, तो कितना बचेगा? 2H2O, ठीक है? ये सिंपल सा हमारा फ्यूल सेल का रिएक्शन होता है, ठीक है? फ्यूल सेल इज़ फ्यूचर सेल, ठीक है? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग अगर बोलें तो ये है फ्यूचर सेल, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, इस पे अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी क्या है एक्सप्लोजन भी हो जाता है, डायरेक्ट अगर हम लोग कराएँगे तो वो पूरा का पूरा एक्सप्लोड कर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? चलिए लास्ट टॉपिक है हम लोग का कोरोजन, ठीक? पूरा करा ही दिए सर, अब बिल्कुल भाई कैसे छोड़ गए, ऐसे कैसे? ठीक है, कोरोजन स्पेस में यूज होता है, हाँ बिल्कुल स्पेस में यूज होता है। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, दैट इज वेरी हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी, कभी कभी लगती है ऐसी, ठीक है? वैसे तो बहुत सिंपल सी होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन में जब मॉइस्चराइज्ड एयर होती है, याद रखिएगा, मॉइस्चराइज्ड एयर यानी कि क्या होना चाहिए? एयर प्लस वाटर वेपर, है ना? ये जब होता है, ठीक है? तो ये किसी मेटालिक सरफेस यानी कि आयरन जैसी सरफेस पे, ठीक है? हर कोई करोड़ नहीं हो सकता, जैसे एल्युमिनियम है वो करोड़ नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही एल्युमिनियम ऑक्साइड बना के बैठा रहता है, ठीक है? उस केस में क्या होता है कि हमारा जो एयर है और वाटर वेपर जो प्रेज़ेंट है उसके अंदर, वो हमारी मेटालिक सरफेस की जो स्क्रैप है, उस पे जाके रिएक्ट करता है, ठीक है? इट रिएक्ट्स विद द टॉप सरफेस ऑफ मेटल्स लाइक Fe, ठीक है? हाँ, मेटल पर मूर्छा लग जाता है, बिल्कुल, बस वही चीज़ है, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रहा होता है, ठीक है? क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रहा होता है, ठीक है? तो जो Fe है ना, Fe जो सरफेस पे होगा, Fe, ठीक है? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है? 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है? अब ये हो गया हमारा एनोड, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड एनोड, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है? अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा? भाई जो ऑक्सीजन है, ठीक है? ऑक्सीजन है किसमें? एयर में। उसको क्या मिला? वाटर वेपर मिला। वाटर वेपर क्या होगा भाई? H2O होगा। तो इसको इसके पास आया 2H2O, ठीक है? रिएक्शन याद करिएगा। इसको मिल गया 4 इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन Fe ने छोड़ रखे थे। इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, ठीक है? तो ये क्या बना देगा? 4OH-, ठीक है? अब ऑक्सीजन अगेन, ऑक्सीजन जो है वो H+ के साथ ऐड करेगा, ठीक है? 4H+ क्योंकि भाई वाटर बना है तो H+ भी तो कहीं बन रहा होगा ना? H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक? तो ये क्या बना देगा? 2H2O, ठीक? तो इस सरफेस पे क्या बनेगा? इसका ऑक्साइड बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड Fe2O3। Fe2O3 ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर जाएगा डॉट XH2O, ठीक है? ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है? Fe3+ में निकला है ना ये, ठीक है? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और Fe2O3 डॉट XH2O बनाएगा, ठीक है? नाउ दिस इज़ कॉल्ड रस्ट, ठीक है? या कोरोजन, ठीक है? नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कोरोजन बोलेंगे, ठीक है? बट आयरन के केस में इसको कहते हैं रस्ट, ठीक है? आयरन के केस में इसको कहेंगे हम लोग रस्ट, ठीक है? वाटर ड्रॉपलेट गिरना चाहिए, वाटर वेपर वाला, और फिर ये रिएक्शन हो जाता है। प्रिवेंशन कैसे होगा भाई? हाउ टू प्रिवेंट, ठीक है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, पेंट कर दीजिए, ठीक है? कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? या इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए, ठीक है? या क्या कर दीजिए? ऑयल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, ठीक है? या तो वो ज़िंक की कोटिंग कर दीजिए, ठीक है? जैसा आपका मन हो, ज़िंक कोटिंग, ठीक है? अपनी-अपनी श्रद्धा है, जिस हिसाब से आप लोग कर सकें, वो आप कर दीजिए, तो आपका जो क्या कहते हैं जो करोजन है, वो प्रिवेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो खत्म हो गया थ्योरेटिकली, ठीक है? थ्योरेटिकली खत्म हो गया है, न्यूमेरिकली अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है?
न्यूमेरिकली खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? चलिए 48 लाइक्स हो गए हैं, कृपया करके इसको आज तो 50 कर दीजिए, इसको तो 50 कर दीजिए कम से कम, इतनी मेहनत से पढ़ाया मैंने आज आपको। ठीक है? सर पूरा खत्म ग्रेड सर, हाँ, बिल्कुल सब खत्म। इतना ही है एनसीईआरटी में, जो आपको पढ़ना है। ठीक, तो हमारा लेक्चर आज यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक? कल हम लोग करेंगे इसके ऊपर क्या? न्यूमेरिकल, ठीक है? तो मेरे ख्याल से 2 दिन लगेगा शायद से न्यूमेरिकल करने में मैक्सिमम, ठीक है? आज कोई प्लैंक कांस्टेंट नहीं था सर, पता नहीं कहाँ गायब हो गया आज? गायब हो गया आज तो, ठीक है? न्यूमेरिकल पोर्शन कोशिश करेंगे कल ही कल में खत्म कर दें, ठीक है? नहीं हुआ 1 क्लास और मैक्सिमम, ठीक है? तो ऐसे करके 2-3 क्लास में हम लोग का पूरा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है? सर नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन, हाँ, बिल्कुल वही कराएँगे, वही कराएँगे, ठीक है? सर हम तो बस अपना ही लाइक करेंगे ना, बिल्कुल आप अपना ही लाइक करेंगे और क्या। बस आप 10-15 लोगों को और बोल सकते हैं कि लाइक कर दो भाई, ठीक? 50 कहाँ से पूरा करें? टेंशन मत लीजिए, बाकी बच्चे जो हैं सबने नहीं किया था, तो उन्होंने कर दिया, हो गया। ठीक है, चलिए तो 53 लाइक्स हो गए हैं, थैंक यू वेरी मच विदाउट डिसलाइक। बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे पहली बार कि हमारे क्लास में प्लैंक कांस्टेंट नहीं आया, रेट कांस्टेंट नहीं आया और एवोगैड्रो कांस्टेंट नहीं आया, ठीक है? तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल तैयार रहिएगा, पूरा रिवीजन करके आइएगा ढंग से और कल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे फटाफट, 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 ठीक है? फटाफट न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे, ठीक? क्वेश्चन देंगे, सॉल्यूशन, क्वेश्चन देंगे, सॉल्यूशन, ठीक है? मैं तो सर 150 लाइक करवा दूँगा, करवा दीजिए सर। आप अभी तक कहाँ थे आप? अभी तक कहाँ थे? ठीक है, चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते जाइए फटाफट और न्यूमेरिकल लगाने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है? चलिए, धन्यवाद बहुत-बहुत आपके पेशेंस के लिए, मैं आपकी बहुत-बहुत दाद देता हूँ।